आंखें बंद करके एक पल सोचिए। आपका आज का जीवन आपके सोच के साइज जितना ही बड़ा है। आप जितना बड़ा सोचते हैं, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी बनती है। ज्यादातर लोग छोटे सपने देखते हैं, छोटे लक्ष्य बनाते हैं और फिर उसी छोटे जीवन को अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी सोच की सीमा तोड़ने वाला है। आज आप जानेंगे कि बड़े लोग और छोटे लोग में असल फर्क क्या होता है और कैसे आप भी अपनी सोच को बड़ा करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। अगर आप आखिर तक सुनते हैं तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। पावर ऑफ थिंकिंग बिग ये सिखाती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपका दिमाग एक फैक्ट्री है जहां हर दिन आपकी जिंदगी बनती है। जब आप अपने आप को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही दिखाती है। जब आप अपने आप को खास मानते हैं तो दुनिया आपको खास मानना शुरू करती है। आपका सेल्फ इमेज आपका भविष्य लिखता है। इस किताब का पहला नियम है, अपने दिमाग में छोटी फिल्म बंद करो और बड़ी फिल्म चालू करो। आप खुद को छोटे शहर का लड़का नहीं, भविष्य का बड़ा इंसान समझो। आप खुद को असफल नहीं, सीखने वाला व्यक्ति मानो। कॉन्सेप्ट 1, बिलीव यू कैन सक्सीड। यह किताब कहती है, पहले यकीन करो कि आप सफल हो सकते हो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वे सोचते हैं पहले सबूत मिलेगा फिर विश्वास करेंगे। लेकिन असल नियम उल्टा है, पहले विश्वास आता है फिर सफलता आती है। कॉन्सेप्ट 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस मतलब बहानों की बीमारी। यह किताब बताती है कि असफल लोग बहानों में जीते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये सब आपके दिमाग के वायरस हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का दिन में नौकरी करता था और रात में पढ़ाई। लोग उसे कहते थे, इतना काम कैसे करेगा? वो बस इतना कहता था, मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं। आज वही लड़का एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। इसका मतलब बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। आपकी सोच आपका भविष्य है। फियर और कॉन्फिडेंस का सच। डर इंसान का सबसे पुराना दुश्मन है। डर आपको चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन वो आपको जकड़ लेता है। वो आपकी सोच को छोटा बना देता है और आपके सपनों को सुरक्षित बहानों के पीछे छुपा देता है। बहुत से लोग जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर बैठा होता है। वो दुश्मन है डर। डर का इलाज भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब आप डर को पहचान लेते हैं, तब आपकी सोच धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास एक अभ्यास है। जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए रोज कसरत की जाती है, उसी तरह दिमाग को मजबूत करने के लिए रोज साहस के छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि डर कभी नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब है कि डर आने के बाद भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। यही सोच बड़े लोगों और छोटे लोगों में असली फर्क पैदा करती है। एक साधारण से कस्बे की कहानी है। वहां एक लड़का था जिसे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। जब भी उसे क्लास में बोलने का मौका मिलता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और दिमाग खाली हो जाता। लोग उसके मजाक उड़ाते थे और वो और ज्यादा खुद को कमजोर मानने लगता था। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो इस डर से हार नहीं मानेगा। उसने हर दिन आईने के सामने खुद से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने छोटे समूहों में बोलना सीखा। महीनों की मेहनत के बाद वही लड़का स्कूल का सबसे भरोसेमंद वक्ता बन गया। इस उदाहरण से साफ पता चलता है कि डर खत्म नहीं होता, उसे हराया जाता है। ये किताब ये भी सिखाती है कि आपकी भाषा आपकी सोच को आकार देती है। जब आप बार बार कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जब आप कहना शुरू करते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन नई ताकत से भर जाता है। आपकी बोली हुई हर एक बात आपके दिमाग के लिए एक आदेश होती है। इसलिए शब्द बहुत सोच समझ कर चुनने चाहिए। सकारात्मक शब्द आपके दिमाग के भीतर एक मजबूत नींव बनाते हैं। छोटी सोच वाले लोग हमेशा खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि मैं क्यों सफल नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी सोच वाले लोग खुद से ये सवाल करते हैं कि मैं कैसे सफल हो सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जब आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो आप अपनी शक्ति को खुद ही सीमित कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद को योग्य मानते हैं, तो आपके भीतर छिपी हुई क्षमताएं धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं।
डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन। जब आप कुछ करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जो लोग केवल सोचते रहते हैं वे डर के साथ ही जीते हैं, लेकिन जो लोग डर के बावजूद काम करते हैं वही लोग अपनी सोच को बड़ा कर पाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि परफेक्ट समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। जो कदम आज उठाया जाता है वही भविष्य को मजबूत बनाता है। डर आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आपकी सोच आपके डर से बड़ी होनी चाहिए। आप जिस तरह अपने आप से बात करते हैं उसी तरह का इंसान आप धीरे धीरे बनते जाते हैं। जब आपके अंदर की आवाज आपको कमजोर कहती है तब आपकी सोच छोटी हो जाती है, लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। अब आप समझ चुके हैं कि डर कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक मानसिक दीवार है जिसे तोड़ा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि बड़े सपने कैसे देखे जाते हैं और कैसे बड़ी सोच को रोजमर्रा की आदतों में बदला जाता है। बड़े सपने और बड़ी दृष्टि। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप हवा में किले बनाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन में अपनी सीमा को तोड़ दें। ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे बड़ा सोचेंगे और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये किताब सिखाती है कि असल हार तब होती है जब इंसान सपने देखना ही छोड़ देता है। बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति अपने भविष्य को अपने मन में पहले ही देख लेता है और वही तस्वीर धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बनने लगती है। जब आप अपने मन में खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका व्यवहार भी अपने आप बदलने लगता है। आप अपने फैसलों में ज्यादा गंभीरता दिखाने लगते हैं, आप अपने समय की कीमत समझने लगते हैं और आप खुद को उन्हीं कामों में लगाते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। बड़ी सोच का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो आपके अंदर छिपी हुई ताकत को बाहर निकाल देती है, जिसके बारे में आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। ये किताब ये भी बताती है कि लक्ष्य सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें स्पष्ट रूप से देखना जरूरी होता है। जब आप कहते हैं कि मुझे सफल होना है तो ये एक धुंधला सा सपना होता है, लेकिन जब आप अपने मन में ये तय करते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और आप दूसरों के लिए क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तब आपके दिमाग को एक साफ दिशा मिलती है। दिशा मिलने के बाद आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक ही रास्ते पर चलने लगती है। बड़ी सोच वाले लोग अपने आप से हमेशा ऊंचे स्तर के सवाल पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मैं इतना ही क्यों कर पाता हूं, बल्कि वो ये पूछते हैं कि मैं इससे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। ये सवाल आपके दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो नए रास्ते खोजे, नए विचार बनाए और नई संभावनाएं देखे। जैसे ही आप अपनी सोच का स्तर बदलते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी का स्तर भी बदलने लगता है। अक्सर लोग अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन ये किताब सिखाती है कि तुलना की आदत आपकी सोच को बहुत छोटा बना देती है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, उसकी गति अलग होती है और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। बड़ी सोच का मतलब है कि आप खुद की पुरानी तस्वीर से मुकाबला करें, दूसरों से नहीं। बड़ी सोच सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह आपके अंदर की दुनिया को भी बदलती है। जब आप अपने बारे में बड़ा सोचते हैं तो आपका शरीर, आपकी चाल, आपकी आंखों की चमक और आपकी आवाज सब कुछ बदलने लगता है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि बड़ी सोच वाले लोगों के आसपास एक अलग तरह का आकर्षण होता है। बड़े सपने देखना कोई पाप नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का अधिकार है। आप जितना बड़ा अपने आप को देखने लगेंगे, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी बनती जाएगी। बड़ी सोच एक आदत है जो रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। अब आप समझ चुके हैं कि बड़ा सोचने का मतलब क्या है और क्यों ये आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब हम सीखेंगे कि आपकी आदतें आपकी सोच को कैसे मजबूत या कमजोर बनाती हैं। आदतें जो आपकी सोच को बड़ा या छोटा बनाती हैं। आपकी जिंदगी आपकी बड़ी घटनाओं से नहीं बल्कि आपकी रोज की छोटी आदतों से बनती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव धीरे धीरे आता है। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपकी सोच अपने आप छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आपकी आदतें मजबूत हैं
तो आपकी सोच भी अपने आप बड़ी होने लगती है। ये किताब सिखाती है कि सफल और असफल लोगों की दिनचर्या में बहुत बड़ा अंतर होता है। सफल लोग अपने समय की कद्र करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपने दिमाग को रोज कुछ नया सिखाते हैं। वहीं असफल लोग अपना ज्यादातर समय शिकायत करने, डरने और दूसरों को दोष देने में बिता देते हैं। आपकी आदतें ही आपके मन को ये संदेश देती हैं कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखकर नकारात्मक खबरें देखते हैं तो आपका मन उसी कंपन में चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह खुद को शांत करते हैं, अपने लक्ष्य याद करते हैं और अपने मन को सकारात्मक शब्द देते हैं तो पूरा दिन आपके लिए हल्का और शक्तिशाली बन जाता है। बड़ी सोच वालों की खासियत यही होती है कि वे अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करते हैं, न कि मजबूरी के साथ। ये किताब ये भी बताती है कि आपकी संगत आपकी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, डरते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आपकी सोच भी अपने आप बड़ी होने लगती है। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी संगत का असर उस पर पड़ता ही है। बड़ी सोच की एक महत्वपूर्ण आदत यह है कि आप हर दिन खुद से सीखने का वादा करें। दुनिया हर दिन बदल रही है। जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता, वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो कुछ समय बाद आप खुद को एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में पाएंगे। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन ये स्थायी है। आपके छोटे छोटे निर्णय ही आपकी असली परीक्षा लेते हैं। जब कोई आपको गलत रास्ता दिखाता है, तब आप क्या चुनते हैं? जब आप थके हुए होते हैं, तब आप क्या करते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं? यही छोटे क्षण आपकी आदतों को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। बड़ी सोच का मतलब है कि आप इन छोटे क्षणों में भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते। आपकी आदतें आपकी सोच की नींव हैं। अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर खड़ा किया गया महल भी कमजोर होगा, लेकिन अगर नींव मजबूत होगी तो आपकी सोच का महल भी मजबूत खड़ा रहेगा। अब हम ये जानेंगे कि सकारात्मक माहौल और सही सोच वाले लोगों के बीच रहना आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। सही माहौल और बड़ी सोच वाले लोग। आपका माहौल आपकी सोच को आकार देता है। आप खुद को जितना भी मजबूत समझ लें, लेकिन जिस वातावरण में आप रोज रहते हैं, वो आपकी मानसिक दुनिया पर गहरा असर डालता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक बातें सुनते हैं, झगड़ा देखते हैं और निराश लोगों के बीच रहते हैं, तो आपकी सोच अपने आप छोटी होने लगती है। इसके विपरीत अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं जहां सपनों की बात होती है, जहां आगे बढ़ने की सोच होती है और जहां समाधान ढूंढने की आदत होती है, तो आपकी सोच धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ये किताब सिखाती है कि बड़े लोग हमेशा बड़े लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वे अपने दिमाग को सही दिशा में बनाए रखना चाहते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, जो अपने भविष्य के लिए गंभीर होते हैं, तो आप भी अनजाने में वैसे ही बनने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपने आसपास के लोगों से सीखता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। यह किताब ये भी बताती है कि आपको हर समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोशिश ही होनी चाहिए कि आप खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपसे थोड़ा आगे हों, जो आपसे कुछ बेहतर जानते हों और जो आपको चुनौती दे सकें। जब आप खुद को बेहतर लोगों के साथ रखते हैं, तो आप खुद ही बेहतर बनने की कोशिश करने लगते हैं। ये प्रक्रिया बिना दबाव के होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। सकारात्मक माहौल सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि आप उसे अपने भीतर भी बना सकते हैं। जब आप अपने मन में सकारात्मक आवाज पैदा करते हैं, जब आप खुद से सम्मान के साथ बात करते हैं और जब आप अपनी गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखते हैं, तब आप अपने भीतर एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं जिसमें आपकी सोच सुरक्षित और मजबूत रहती है। बाहरी दुनिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके अंदर की दुनिया शांत है तो आप टूटते नहीं हैं। सही लोगों के बीच रहना एक कला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने रिश्ते तोड़ दें या सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने समय का एक हिस्सा उन लोगों को दें
जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब आप प्रेरित लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी बातचीत भी बदल जाती है, आपके सपने भी बदल जाते हैं और आपके लक्ष्य भी बदल जाते हैं। आप छोटी बातों में अटकने के बजाय बड़ी तस्वीर देखने लगते हैं। यह भी जरूरी है कि आप खुद भी दूसरों के लिए एक अच्छा माहौल बने। जब आप किसी से बात करें तो उसमें उम्मीद की भावना डालें। जब आप किसी की मदद करें तो बिना स्वार्थ के करें। जब आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास वापस आती है। बड़ी सोच का यही नियम है कि आप जैसा वातावरण देते हैं वैसा ही वातावरण आपको मिलता है। आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपकी सोच के साथ गहरा संबंध रखता है। सही लोग, सही बातें और सही सोच मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अब हम सीखेंगे कि हार, असफलता और आलोचना से कैसे निपटा जाए ताकि आपकी सोच कभी छोटी ना पड़े। असफलता, आलोचना और हार से डर खत्म करना। असफलता एक दीवार नहीं होती बल्कि एक सीढ़ी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को बहुत देर से समझते हैं। पहली हार के बाद ही वो ये मान लेते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनका मन उन्हें बार बार ये कहता है कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये किताब सिखाती है कि असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप सीख रहे हैं। जब आप इस नजरिए से देखने लगते हैं तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। आलोचना भी इंसान के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो लोग जरूर बात करेंगे। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग आपको गलत ठहराएंगे और कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये किताब बताती है कि आलोचना से डरना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वो अक्सर खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। इसलिए आपको ये समझना होगा कि हर आलोचना आपके खिलाफ नहीं होती। कुछ आलोचनाएं आपको मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं। ये किताब ये भी सिखाती है कि हार को निजी अपमान की तरह नहीं लेना चाहिए। जब आप किसी काम में सफल नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस तरीके से काम नहीं हुआ। आपको तरीका बदलना है, खुद को नहीं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो एक हार को अपनी पहचान बना लेते हैं। बड़ी सोच वाले लोग हार को अपनी कहानी का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं बनाते। डर तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपनी असफलताओं को दूसरों से छिपाने लगते हैं। जब आप खुद को ये कहने लगते हैं कि मैं कभी नहीं हारूंगा, तो आप खुद पर एक झूठा दबाव बना लेते हैं। लेकिन जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि गलती होना इंसानी स्वभाव है, तो आपके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। यही शांति आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये किताब हमें यह भी समझाती है कि आत्मसम्मान को लोगों की राय पर टिका कर नहीं रखना चाहिए। लोग आज तारीफ करेंगे और कल वही लोग आलोचना भी करेंगे। अगर आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर होगी तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। बड़ी सोच का मतलब है कि आप अपना मूल्य खुद तय करते हैं। आप खुद को इस बात की इजाजत नहीं देते कि कोई और आपकी कीमत तय करे। असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती बल्कि आपको मजबूत बनाती है। आलोचना आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी शिक्षक हो सकती है। हार आपकी यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ हो सकती है। जब आप इन सच्चाइयों को समझ लेते हैं तो आपकी सोच अपने आप डर की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। अब हम जानेंगे कि आपकी सोच, आपकी सेहत और आपके शरीर के बीच कितना गहरा संबंध होता है। सोच, शरीर और ऊर्जा का गहरा संबंध। आपकी सोच और आपका शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है। जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं उसका असर धीरे धीरे आपके शरीर पर दिखाई देने लगता है। जब आप लगातार नकारात्मक सोच में रहते हैं तो आपका शरीर भारी महसूस करने लगता है, आपकी ऊर्जा कम होने लगती है और आप जल्दी थकने लगते हैं। वहीं जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आपका शरीर खुद को हल्का महसूस करता है और आपके भीतर एक नई सक्रियता दिखाई देने लगती है। यह किताब सिखाती है कि आपका शरीर आपकी सोच का सजीव प्रतिबिंब है। अक्सर लोग अपनी सेहत को बाद में रखने की गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पहले पैसा कमा लेंगे, पहले नाम बना लेंगे और फिर अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो कोई भी सफलता आपको खुशी नहीं दे पाएगी। बड़ी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि आप अपने शरीर को सम्मान दें। जब आप अपने शरीर को समय देते हैं, उसे आराम देते हैं और सही भोजन देते हैं
तो आपका दिमाग भी ज्यादा स्पष्ट और मजबूत बनता है। जब आप खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। आप चुनौतियों से डरते नहीं हैं क्योंकि आपका शरीर और मन दोनों आपका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो छोटी समस्या भी आपको बहुत बड़ी लगने लगती है। इसीलिए ये किताब बार बार ये बात दोहराती है कि बड़ी सोच का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर को अपनी ताकत बनाएं। आपकी ऊर्जा का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं और कैसे खत्म करते हैं। अगर आप सुबह उठते ही तनाव में घुस जाते हैं तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। लेकिन अगर आप सुबह खुद को शांत करते हैं, कुछ अच्छे विचार मन में लाते हैं और अपने दिन की सही शुरुआत करते हैं, तो आप पूरे दिन खुद को अधिक संतुलित और मजबूत महसूस करते हैं। बड़ी सोच वाले लोग अपनी ऊर्जा को संजो कर रखते हैं, वे उसे बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करते। यह किताब यह भी सिखाती है कि शरीर के साथ दयालु व्यवहार करना जरूरी है। बहुत से लोग अपने शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे उसे थकाते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब आप अपने शरीर को समझते हैं, उसकी जरूरतों को सुनते हैं और उसे प्यार देते हैं, तो वो शरीर आपको कई गुना ताकत देकर लौटाता है। यही संतुलन बड़ी सोच की एक गहरी पहचान है। आपकी सोच और आपका शरीर एक दूसरे के साथ ही हैं, दुश्मन नहीं। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपकी सोच भी अपने आप मजबूत हो जाती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो आपके सपने आपको बोझ नहीं लगते, बल्कि आपको प्रेरित करते हैं। बड़े लक्ष्य और सही दिशा की रणनीति। बड़ा सोचने का असली मतलब यह है कि आपके लक्ष्य भी बड़े हों, लेकिन बड़े लक्ष्य का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर बहुत भारी बोझ डाल लें। बड़े लक्ष्य वो होते हैं जो आपको डराएं भी और प्रेरित भी करें। जब लक्ष्य बहुत आसान होते हैं तो मन में उत्साह पैदा नहीं होता, और जब लक्ष्य असंभव लगते हैं तो डर आपको रोक लेता है। इसलिए ये किताब सिखाती है कि लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें, लेकिन आपको तोड़े नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे ये तय नहीं करते कि वे किस तरह की सफलता चाहते हैं। जब आपके मन में स्पष्ट तस्वीर नहीं होती तो आपका दिमाग हर दिशा में भटकता रहता है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को साफ साफ शब्दों में अपने मन में देख लेते हैं तो आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि बड़ी सोच वाले लोग अपने सपनों को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप में कल्पना करते हैं। ये किताब ये भी बताती है कि लक्ष्य सिर्फ बड़े होने से पूरे नहीं होते, उन्हें छोटे छोटे कदमों में तोड़ना भी जरूरी होता है। जब आप पूरे पहाड़ को एक साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आप हर दिन एक छोटा रास्ता तय करते हैं तो आप बिना टूटे आगे बढ़ते रहते हैं। बड़ी सोच वाले लोग अपने बड़े सपनों को रोज के छोटे कामों में बदल देते हैं ताकि यात्रा आसान हो जाए। रणनीति का मतलब चालाकी नहीं होता, बल्कि समझदारी होता है। बड़ी सोच वाले लोग ये समझते हैं कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत और भी ज्यादा जरूरी है। वे पहले ये सोचते हैं कि उनका समय कहाँ लगाना है, किस काम से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा और किस आदत को उन्हें छोड़ना है। ये स्पष्टता उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। बहुत से लोग रास्ते में आकर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका लक्ष्य बहुत दूर है। लेकिन ये किताब सिखाती है कि बड़ी सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन मंजिल की चिंता करें। इसका मतलब है कि आप हर दिन अपना आज सही तरीके से जिएं। जब आपका आज मजबूत होता है तो आपका भविष्य अपने आप मजबूत होता चला जाता है। अपने लक्ष्य की दिशा में चलते समय आपको कई बार अकेलापन भी महसूस होगा। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपके सपनों को महत्व नहीं दे रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहना चाहिए। बड़ी सोच वाले लोग दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। वे खुद पर भरोसा करते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, चाहे कोई साथ हो या ना हो। बड़े लक्ष्य सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें सही दिशा, सही रणनीति और रोज के छोटे कदमों की जरूरत होती है। जब आप अपने सपनों को छोटे लेकिन मजबूत कदमों में बदल देते हैं तो कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं लगती। समय की ताकत और अनुशासन की असली समझ।
समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी सही कीमत समझ पाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि समय अपने आप निकल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय नहीं निकलता, हम उसे जाने देते हैं। बड़ी सोच वाले लोग समय को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं। वे अपने समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं तो आपका मन भी अनुशासित होने लगता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद पर बहुत सख्ती करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने सपनों को अपनी आलस पर जीत दिलाएं। हर दिन मन करेगा कि थोड़ा और सो लिया जाए, थोड़ी देर और फोन देख लिया जाए, थोड़ी देर और टाल दिया जाए। लेकिन बड़ी सोच वाले लोग इन छोटी कमजोरियों को पहचानते हैं और खुद को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। ये किताब सिखाती है कि समय को संभालना सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करने का नाम है। आपको ये तय करना होता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और किस चीज को आप छोड़ सकते हैं। जब आपकी प्राथमिकताएं साफ होती हैं, तो आपका समय अपने आप सही जगह खर्च होने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बड़ी सोच वाले लोग ये नहीं सोचते कि उनके पास कितना समय है, वे ये सोचते हैं कि वे अपने समय से क्या बना सकते हैं। वे हर दिन को एक मौका समझते हैं, ना कि एक बोझ। अनुशासन की एक और खास बात यह है कि ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप खुद को हल्का और संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब आप बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका भरोसा खुद से उठने लगता है। यही कारण है कि बड़ी सोच वाले लोग छोटे छोटे वादों को भी बहुत गंभीरता से निभाते हैं। ये किताब ये भी बताती है कि समय और अनुशासन का सही संतुलन आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। जब आप अपने दिन को एक ढांचे में ढालते हैं तो आपके भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। आप खुद को कम भ्रमित महसूस करते हैं और आपके कामों की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। यही वो आदत है जो आपको आम लोगों से अलग बना देती है। समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप दोनों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपको दूर नहीं लगता। बड़ी सोच को जीवन की स्थायी आदत बनाना। बड़ी सोच कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक मानसिक अभ्यास है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाया जाता है। अक्सर लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे सब कुछ भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बड़ी सोच को अपनी आदत नहीं बनाया। जब तक कोई चीज आपकी आदत नहीं बनती, तब तक वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपने मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज सही सोच का अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करें कि आज मैं नकारात्मक सोच को कम करूंगा, आज मैं खुद पर शक नहीं करूंगा, आज मैं अपने सपनों को छोटा नहीं समझूंगा। जब आप ये छोटे छोटे वादे निभाने लगते हैं तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। बड़ी सोच को आदत बनाने का एक और तरीका है अपने आसपास के माहौल को सही बनाना। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब आपकी सोच को आकार देता है। जब आप अपने जीवन में ऐसे विचारों को जगह देते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो आपके मन में धीरे धीरे वही बातें गहराई से बैठने लगते हैं। बड़ी सोच वाले लोग अपने मन के द्वार किसी भी नकारात्मक बात के लिए खुले नहीं रखते। वे सावधानी से तय करते हैं कि उन्हें अपने दिमाग में क्या भरना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक दिन अचानक बदल जाएंगे। वे सोचते हैं कि कल से सब कुछ अलग होगा, लेकिन बदलाव कभी भी अचानक नहीं होता। बदलाव एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाते। यही इस किताब की असली ताकत है कि ये आपको बड़े बदलाव की नहीं बल्कि छोटे लेकिन स्थायी बदलाव की राह दिखाती है। बड़ी सोच को स्थायी बनाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। जल्दी परिणाम की चाह अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। जब परिणाम जल्दी नहीं दिखते तो लोग निराश हो जाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं।
लेकिन बड़ी सोच वाले लोग ये समझते हैं कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है और अंदर का बदलाव समय लेता है। वे रास्ते में रुकते नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा बनाए रखते हैं। आपकी सीमाएं बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। आपने जितना सोचा है आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आपको बस अपने मन के छोटे जाल से बाहर निकलना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, जब आप डर से दोस्ती करते हैं, जब आप असफलता को सीख मानते हैं और जब आप अपने सपनों को सम्मान देते हैं, तब आप सच में बड़ी सोच की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अब यह फैसला आपके हाथ में है। आप पुरानी सोच के साथ जीना चाहते हैं या एक नई बड़ी सोच के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आपने ठान लिया कि आप बड़ा सोचेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर दिन खुद से एक वादा करें, मैं खुद पर विश्वास करूंगा, मैं अपने सपनों को छोटा नहीं समझूंगा, मैं अपने मन को कमजोर नहीं बनने दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अंदर से कुछ महसूस करवा पाया, तो इसे अपने दिल में जरूर रखिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।